हेलो दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक है मानव का उद्भव और विकास, हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से बारीकी वाइज समझते चलते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो पृथ्वी की जो टोटल आयु है वह है 8 अरब करोड़ वर्ष। कितना है? 8 अरब 8 अरब करोड़ वर्ष की इसकी आयु है, जिसमें से ये जो अपनी आयु का 4 अरब लमसम 60 करोड़ के आसपास इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो मानव का उद्भव है, वह है आपको ऑस्ट्रोलोपिथेक्स। क्या है इसका नाम? ऑस्ट्रोलोपिथेक्स। इससे उभर के आता है, ये ऑस्ट्रोलोपिथेक्स से उभर के आया है ये। इसका मतलब होता है आपका दक्षिणी वानर। इसका मतलब है आपका दक्षिणी वानर। ठीक है। तो ये जो है ऑस्ट्रोलोपिथेक्स जो शब्द है, ये आपका ऑस्ट्रोलोपिथेक्स दक्षिणी वानर का मतलब इसका होता है। और यह इसमें आप देखिएगा तो इसमें वानर का और मनुष्य का, इसमें किसका? वानर और मनुष्य दोनों के आपको इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है। वानर का भी और मनुष्य का भी आपको इसमें लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो है तो लक्षण तो विद्यमान थे, लेकिन ये कब से कब तक है, इसकी आयु भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी आयु जो निकल के आता है वह है 55 लाख से 15 लाख तक आपको इसका आयु देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या होता था, ये जो भी हम लोग जैसे हम लोगों का है, जैसे हम लोग चलते हैं उसी तरह ये लोग के पास भी 2 पैर हुआ करते थे। कितने पैर हुआ करते थे? 2 पैर वाले ये लोग भी थे। 2 पैर 2 हाथ। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो इनका एक क्या होता था, उभरा हुआ पेट होता था, है ना। इनका जो मस्तिष्क होता था, इनका एक इम्पोर्टेंट हो जाता है मस्तिष्क। तो इनके मस्तिष्क को अगर हम लोग देखेंगे तो इनका मस्तिष्क हल्का हुआ करता था, और इनका मस्तिष्क लमसम अगर आप हम लोग कह सकते हैं तो 400 सीसी का होता था। ये बाइक वाला सीसी मत निकालिएगा, इसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो इनका जो मस्तिष्क है वह 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ठीक है। तो इसमें थे ये दोनों आते थे। इसी को हम लोग क्या कहते थे, यानी कि यही ऑस्ट्रोलोपिथेक्स को हम लोग आध मानव कहा करते थे, नहीं तो इसी को हम लोग प्रोटो मानव भी कहा करते थे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटो मानव या आद्य मानव। ठीक है। अगर हम देखें तो फिर इसके बाद टाइम पीरियड निकालते हैं तो 20 लाख से लेकर के ये जो 15 लाख वाला तक जो टाइम पीरियड है, इसमें जो मानव का जो क्रिएशन होता है, ठीक है, इसमें जो मानव का क्रिएशन होता है, इसमें मानव आपको तीन प्रकार से डेवलप आपको होते हुए देखेंगे। जो पहला जो आएगा पहला जो है आपका होमो हैविल्स है। कौन है? होमो हैविल्स। तो इसका मस्तिष्क का जो वजन हुआ करता था, इसके जो मस्तिष्क का वजन होता था वह लमसम आपका 500 से 700 सीसी का आपका इसका मस्तिष्क हुआ करता था, जो कि हल्का मस्तिष्क हुआ करता था। ठीक है। इसमें इसकी एक और खासियत है कि ये लोग जो पत्थर है ना, पत्थर के क्या करते थे ये लोग? औजार बनाते थे। इसमें अगर आप इनके ब्यूरिड वगैरह पे जाएंगे, जहाँ से इनकी मतलब खोपड़ी के जो अवशेष मिले हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पत्थर के भी इन औजार वेपन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इनका मस्तिष्क हल्का हुआ करता था। ये होमोविल्स हुआ करते थे, हैविल्स हुआ करते थे। इसका मतलब होता है हाथ वाला मानव, यानी कि अब इसके पास
हाथ आ गए, ठीक है, पैर आ गए, अपना आराम से काम करते थे। ठीक है, और देखिए इसका रिलेट यहाँ पे आपको कर रहा है, यानी कि ये जो ऑस्ट्रोलोपिथेक्स था वो 55 से 15 था, तो उसी के बीच में ये आपका 20 से 15 लाख वर्ष वाला ये घटना है। ठीक है, होमो हैबिल्स इसमें आएंगे। इनका मस्तक 500 से 700 सीसी का हुआ करता था। ये लोग पत्थरों के औजार बनाया करते थे। ठीक है, और इनकी हड्डियां भी अलग अलग जगहों से पाई गई है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें होमो हैबिल्स के बाद जो दूसरा आएगा, दूसरा होगा आपको होमो इरेक्टस। क्या होगा आपका? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आपका इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा आपका वो है 18 लाख से लेकर के 16 लाख वर्ष का है। ठीक है, अब ये देखिएगा तो इसमें क्या हुआ, ये लोग ना हैंड एक्स बनाता था, मतलब हैंड एक्स मतलब ये कुल्हाड़ी जो होता है ना, हाँ कुल्हाड़ी था इसका। ठीक है, हस्त कुठार जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह था। और जो अग्नि का आविष्कार हुआ था, अग्नि का, आग का ही लोग, तो ये माना जाता है कि ये जो अग्नि का आविष्कार हुआ है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है, होमो इरेक्टस वाले लोगों ने किया है। ठीक है, अग्नि का आविष्कार किया है इसमें। फिर अब आप देखेंगे तो ये भी बताया गया कि इनका अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि होमो इरेक्टस जो मानव थे उनका आविष्कार कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इनका सबसे पहला आविष्कार जो मतलब सॉरी इनका जो सबसे पहला स्थल मिलेगा वह है आपका अफ्रीका। तो इनके बारे में हमको अफ्रीका से पता चलता है। अफ्रीका के अलावा ये और भी जगह से हमको मिलेगा, पता चलता है, जैसे चीन हो गया है ना, एशिया हो गए, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह से हमको इसका देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका आता है होमो इरेक्टस हो गया, होमो हैबिल्स हो गए, होमो इरेक्टस, और इसके बाद जो तीसरा आएगा आपका, तीसरा होता है आपका होमो सीपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस होते हैं आपका। ठीक है, तो ये होमो सेपियंस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो अभी के मानव से बहुत मिलता जुलता कहिए, या फिर उन्हीं के आगे जो उनका चला आ रहा है पूर्वज, या जो हम लोग चले आ रहे वही एक लोग क्या है, होमो सेपियंस है। ठीक है, ये होमो सेपियंस का होते थे, ये बुद्धिमान व्यक्ति होते थे। इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं बुद्धिमान मानव। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बुद्धिमान मानव कहा जाता था। ठीक है, अब देखिएगा तो होमोसेपियंस का जो काल आपको बताया गया है वह 2,30,000, होमोसेपियंस का जो काल है या इसका जो टाइम पीरियड है 2,30,000 वर्ष से लेकर के 30,000 वर्ष तक आपको इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसका देखने को मिलेगा, होमोसेपियंस का देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो आप शरीर देखिएगा, इसका शरीर छोटा होगा। इसका शरीर कैसा होगा? तो इसका जो शरीर होगा, जो इसका शरीर छोटा हो जाएगा, और इसका जो ललाट होता है, ललाट कहने का मतलब है कि माथा का ही एक प्रकार का, ललाट जो होता था संकीर्ण था, और इसका जो माथा का जो मस्तिष्क का जो वजन होता था, मस्तिष्क का जो वजन था वो आपका था 1200 से लेकर के 2000 तक का होता था। ठीक है, और होमो इरेक्टस का जो आपका माथा का जो वजन हुआ करता था वो लमसम आपको 1200 से लेके 1800 सीसी का हुआ करता था। ठीक है, और इसका जो माथा का मस्तिष्क का जो वजन होता था वो 1200 से लेके 2000 सीसी तक का इसका माथा का मस्तिष्क का वजन हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट था कैसे कैसे आया। अब आप देखेंगे कि ये लोग क्या थे, होमो इरेक्टस से ज्यादा बुद्धिमान थे। इन लोग के पास सोचने समझने की अपनी एक शक्ति डेवलप हो गई थी। ठीक है, अगर हम भारत में मानव के बारे में देखते हैं, ठीक है, अगर भारत में मानव प्रजाति के बारे में हम देखेंगे,
भारत में अगर हम मानव प्रजाति के बारे में देखते हैं, भारत में अगर मानव प्रजाति के बारे में देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जैसे एक माना क्या जाता है, इट्स अ फैक्ट थ्योरी, भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखिएगा एक शिवालिक पहाड़ी है। कौन है? एक शिवालिक पहाड़ी है, और इस शिवालिक पहाड़ी अभी अब किसके अंतर्गत में आता है? तो ये आता है आपको पाकिस्तान के अंतर्गत में, ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत में। तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में कहाँ पर है? तो पंजाब प्रांत में है। ये कहाँ है? पंजाब प्रांत में है, ठीक है। तो पूछा जाएगा भारत में मानव प्रजाति का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो इसका डेवलपमेंट होता है शिवालिक पहाड़ी से, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसको दो अलग अलग भागों में हम इसको कह सकते हैं। एक हो जाएगा रामापिथेकस, और दूसरा हो जाएगा आपका शिवापिथेकस, ठीक है। दो आपके हो जाएंगे, एक रामापिथेकस और दूसरा शिवापिथेकस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुए हैं? तो ये पंजाब प्रांत में है ना, मानव के खोपड़ी पाए गए हैं, ठीक है, मानव के खोपड़ी पाए गए हैं। तो इन मानव खोपड़ियों को आप देखेंगे तो ये जो है रामापिथेकस और शिवापिथेकस से इसको कहा गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह से ऐसा मिले हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो खोपड़ी मिले हैं उसमें वानरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको हम लोग रामापिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी, ठीक है। क्या कहेंगे? रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जीवाश्म देखने को मिलते हैं, ये वानर के थे, ठीक है। अब आप देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे जो खोपड़ी है, इनकी जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है 22 लाख वर्ष पुराना। कितना बताया गया है? 22 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इनके जो सारे के सारे जो खोपड़िए थे उसको बताया गया है 22 लाख वर्ष पुराना खोपड़ी बताया गया है, ठीक है। तो ये नहीं है, अगर आप इसके बाद देखेंगे तो शिवालिक पहाड़ी में बहुत सारे ऐसे होमिनीड की जो खोपड़ी हैं, होमिनीड की कह रहे हैं, शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनीड से बहुत सारे भारतीय मानव का माना जाता है कि यहाँ से उद्भव हुआ होगा, और उद्भव होने के साथ ही इनका कोई प्रजनन नहीं होने के कारण इनकी प्रजाति यहीं से क्या हो गई? लुप्त हो गई, ठीक है, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।